जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप का खासियत यह है, जितना भी हमारे चैनल पे पेड कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जैसे भी परफेक्शन आईएएस का आप देखेंगे, उसके बाद आस्था का अपलोड हो चुका है, यूटीरिया का अपलोड हो चुका है, दृष्टि का जैसे ही हमारे पास आएगा हम लोग अपलोड कर देंगे। यानी कि जितने भी पेड कोचिंग संस्थान हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स इस ग्रुप में डाले जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। 199 का सिर्फ वन टाइम पेमेंट आपको करना रहेगा और इस वन टाइम पेमेंट के बाद आप इसमें ऐड हो सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग सेंड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा उस ग्रुप के अंदर में। ध्यान रखिएगा, वन टाइम पेमेंट है, तो ऐसा चिंता वाली बात नहीं है कि हर महीने आपको देना है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आएगा वैसे वैसे अपलोड किया जाएगा। ऐसा नहीं है डेली बेसिस पे, जैसे ही आएगा वैसे अपलोड किया जाएगा। ऑलरेडी अभी मोटा मोटी 15 से 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से हमारा आ जाता है प्रैक्टिस सेट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो परफेक्शन का यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट है। और ये देखिए 2 घंटे का यहाँ प्रॉपर टाइमिंग वगैरह दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, चलिए नीचे हम आएंगे। यहाँ से देखिए परफेक्शन आईएएस का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, टेस्ट 1 आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन हमारे चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हिंदी वाले ज़्यादा हैं, तो हम लोग हिंदी वाला जो लैंग्वेज है, हिंदी वाला मोड जो है उसको हम लोग करवाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेट जब आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में, वहाँ पे आप लोग अपना अंग्रेजी जिनको चाहिए रहेगा अंग्रेजी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है पहला सवाल। पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार आपको करना है। पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार अगर हम लोग कर ले, देखिएगा, वो बेहद मुनाफा देने वाली पूर्वी व्यापार पर लाभ 1 सदी तक पुर्तगालियों का एक अधिकार रहा था। ठीक बात है। उसके बाद हम लोग बोले इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री अपनी खोली थी। ठीक बात है। और इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग करा था। ये भी सही है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, तीनों ही रेलेवेंट हैं। नंबर 2 देखिएगा, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फ़िकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें से शामिल नहीं था। इनमें से क्या शामिल नहीं था? देखिए करेक्ट जो हम बात कर लें, जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया जाना, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी सारे इसमें सम्मिलित थे। जजिया कर को समाप्त करना, आमेर के जयसिंह को राजा समाई की पदवी देना, और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई, वह गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो हमारा सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। नंबर 3 देखिएगा, ये किसने कहा था कि ये फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? ये किसने कहा था? देखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था, अगर हम बात कर ले, लॉर्ड डलहौजी ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। डलहौजी ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी ऐप जब आप इंस्टॉल करिएगा, स्टोर में जब जाएगा, वहाँ आपको ऑनगोइंग कोर्सेज दिख जाएंगे। 15 तारीख से देखिए बिहार कांस्टेबल बैच स्टार्ट हमारा हो चुका है, जो कि 21,000 प्लस पदों पे जो बहाली आई है उसके लिए, और 90 दिनों का टारगेट क्रैश कोर्स प्रीलिम्स बैच के लिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा चलाया जा रहा है। इनमें से किसी भी अगर आप ग्रैब करना चाहें, इनरोल होना चाहें, हो सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 8 जून से, और बिहार एस्टेट के लिए भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बिल्कुल ही GS का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें से किसी में भी आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना होगा कोड RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आप अगर जब इनरोल कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सेम यहाँ पे देखिए NCERT का बैच चल रहा है, और इंग्लिश माध्यम का 69 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें भी चाहें आप इनरोल कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, कोड RKG11 आपको ये यूज़ करना होगा, उसके बाद ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप चाहें इकोनॉमिक्स का और बिहार स्पेशल बैच ले सकते हैं, कलर का भी बैच ले सकते हैं। 1851 में, है ना, ये बात इसने कहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग यहाँ पे कथन की बात बोली जा रही है। देखिएगा, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली में से हुआ था। ये गलत है। यहाँ पे 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, शीघ्र ही ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात कर लें कि पंजाब से दक्षिण में नर्मदा नदी के मध्य तक, बिहार से राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग पर इसकी चपेट में आ गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी निज़ामुल मुल्क ने। 6 देखिए, बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? उड़ीसा का बड़ा हिस्सा मराठों को किसने दे दिया? ये दिया, देखिए, अलीवर्दी खान ने दिया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा,
टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया, ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। देखिए टीपू सुल्तान जो है 1799 में मारा गया था, ठीक है, 1799 में, है ना, मारा गया था और मैसूर पर ये शासन किया था। नहीं, इससे पहले जो एक और जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वहाँ पे इसने अपना बहुत सारा साम्राज्य हार गया था ये, ठीक है। तो 1799 होगा, 98 नहीं होगा, ठीक है। 8 नंबर देखिएगा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। देखिए इस विद्रोह का जो मेन रीज़न था वो था, देखिए अगर हम बात कर लें, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया जाने वाला बैन, और साथ ही साथ हम बात करें जमींदारों 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, ये मेन रीज़न था इसका, ठीक है ना। हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है। आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखिएगा, ये कहा हुआ है वारन हेस्टिंग्स ने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1813 में जो है इसने ये स्टेटमेंट दिया था, 1813 में, है ना। ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा दशा व दिशा के बारे में इसने अपनी ये कमेंट दी थी 1813 में। 11 देखिए, लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न क्या है। इसका देखिए सबसे मेन रीज़न की बात कर लें, पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, रॉन्ग कौन सा है यहाँ पे। देखिएगा रॉन्ग की बात कर ले, डचों ने पटना में अपना कारखाना 1633 में इस्टेब्लिश किया हुआ था, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, 12 का डी, ठीक है। 1632 में, ठीक है, कब, 1632 में इन्होंने अपनी कारखाना इस्टेब्लिश किया था, ध्यान रखिएगा, 33 में नहीं। 13 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें, राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके, ठीक है। ये किसने कहा था भैया, ये कहा था देखिए मद्रास के लिए कहा गया था, ठीक है ना, क्लियर। 14 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो उस समय जो क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था वो था देखिए 24 परगना। आज जो आप लोग देखते हैं बंगाल में 24 परगना, उसमें कलकत्ता, सुल्तानाती, गोविंदपुर ये सब था, 24 परगना नहीं था, ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर डी देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, असत्य कौन सा कथन है। असत्य कथन की बात करें, देखिए 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। देखिए कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों के लिए दिया गया था, जिससे 1609 में अनिश्चित काल के लिए फिर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डी वाला जो है असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। चलिए 16 नंबर देखिएगा सॉरी, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण रीज़न नहीं था वो था मुगल सम्राट की पूरी तरह से अंग्रेज़ों को सुरक्षा देना, ये वाला जो है रिलेटेबल नहीं है उतना, बाकी सारा रिलेटेबल है। बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों को लाभदायक व्यापारिक हित इससे जुड़े हुए थे, सही बात है, पोर्ट वगैरह था। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को जो है बहुमूल्य विशेषाधिकार मिल गया था और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार का छूट मिला हुआ था, ठीक है। ये सारा होगा, डी वाला नहीं होगा। किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काल रात का आरंभ हुआ है, ये किसने कहा। देखिए ये कहा नवीन चंद्र सेन जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। 18 देखिए, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो,
उपयुक्त कथन संबंधित है किससे? देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है कर्नल मालसन से ये रिलेटेड है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सकते हो लूट लो। मीर जाफ़र सोने की एक थैली है जिसमें जब हाथ डालो तब उसमें से पैसा निकलेगा। ठीक है, 19 देखो, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेज़ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? इसने जो सहारा नहीं लिया था, देखिए व्यपगत की नीति का, ठीक है ना, बाकी सारा इसने जो है सहारा लिया था, व्यपगत की नीति का नहीं लिया था। 20 देखो, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उसके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना? ये बोला था किसने? तो भैया ये बोला था देखो टीपू सुल्तान ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 नंबर देखो, निम्नलिखित कथनों पर कथन किसका, ये स्टेटमेंट किसका, ये पूछा जा रहा है। हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था या किसके लिए बोला जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखिए करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखो भाई इनमें से कोई भी नहीं है, डी हमारा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है चार्ल्स नेपियर ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स नेपियर, ध्यान रखिएगा। 22 देखो, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन है ये देखिएगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था, है ना। 23 देखोगे, बारदौली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पे सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिएगा यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए, ठीक बात है। आंदोलन समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, ठीक बात है। महिलाओं ने बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, ठीक बात है। डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 देखिएगा, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष डैश ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोखकर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? देखिए जॉन सुलीवन ने ये स्टेटमेंट दिया था, जॉन सुलीवन। ठीक है, 24 का जो है ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। मद्रास के रेवेन्यू बोर्ड का ये अध्यक्ष था जॉन सुलीवन, ध्यान रखिएगा। 25 देखिएगा, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिएगा इन्होंने वो अपने सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा अपने आप को, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी बेसेंट जो है एक आयरिश महिला थी, 1893 में ये इंडिया में आई थी, 1893 में ये भारत में आई थी, ध्यान रखिएगा। और 1888 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, उसकी सदस्य ये बनी थी, माफ़ कीजिएगा सदस्य बनी थी। और इनके प्रयासों से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो आगे चल के मदन मोहन मालवीय ने उसको BHU बना दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में, तो प्रथम 20 वर्षों में देखिएगा प्रत्येक वर्ष के अंत में 3 दिवसीय अधिवेशन होता था। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे और अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। तो पहला 20 वर्ष में यही होता था। ठीक है, अधिवेशन जो भी होता था, जितने भी इसके प्रमुख वक्ता होते थे वो इंग्लिश में स्टेटमेंट देते थे, भाषण देते थे, है ना। और हर साल के आखिरी 3 दिन में अधिवेशन होता था और अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। लेकिन ये जो चीज़ है आगे 20 साल के बाद आगे चेंज हुआ, जैसे जैसे जो है स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा तो ये चेंज हुआ था, फिर हिंदी में स्टेटमेंट आने लगे, है ना। चलो, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद, ये वाला स्टेटमेंट जो है सुमेलित नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुली कुजमा लखनऊ, टी प्रकाशम मद्रास और लाला लाजपत राय पंजाब। ठीक है, तो साइमन कमीशन से ये रिलेटेड सारे के सारे हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है लखनऊ में इन्होंने नहीं किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद में नहीं किया था इन्होंने, लखनऊ में किया था, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में, है ना। इलाहाबाद में ये नहीं किए थे, तो इलाहाबाद नहीं होगा। 28 देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, अगर हम बात कर लें, रीड और मुनरो ने, कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो ने। ठीक है, 29 देखिएगा, कार्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो इससे संबंधित जो असत्य कथन है, इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, ठीक बात है। 30 देखिएगा क्या बोला जा रहा है,
विनोदनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। विनोदनी दासी के संबंध में अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी, ठीक है। इसकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग दिया था। तीनों ही हमारा हो जाएगा, ये तीनों ही रिलेटेबल हैं। 31 देखिए, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था, देखिए जोनाथन डंकन ने, ठीक है। संस्कृत कॉलेज की बात हो रही है, बनारस में संस्कृत कॉलेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 31 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। डंकन ने देखिए कब इसकी स्थापना करी थी? 1791 में इन्होंने स्थापना करी, ध्यान रखिएगा, संस्कृत कॉलेज की, है ना, 1791 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, ठीक है। साइमन कमीशन जो नियुक्ति की गई थी 1919 की अधिनियम की समीक्षा के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई, देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर की बात हो रही है, हाईलाइट कर लीजिए इस सवाल को, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हमारा सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों संबंधित है, किससे संबंधित है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। देखिएगा, राजा राम मोहन रॉय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वह जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो ये देखिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित ये वाला स्टेटमेंट जो है बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो 35 देखते हैं, हेनरी विवियन डुरैजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करिए। असत्य कथन की बात कर ले, इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डुरैजियो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था, ध्यान रखिए, एकदम ठीक बात है। 1826 से 31 तक वो इन्होंने क्या किया था? तो हिंदू कॉलेज में ये पढ़ाया था इन्होंने, है ना। और इन्होंने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण करी थी। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इनकी मृत्यु 22 वर्ष के एज में हो गई थी, ना कि 32 वर्ष के एज में। 22 ईयर्स के एज में इनकी जो है काफ़ी यंग एज में डेथ हुई थी। 36, 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? तो इन्होंने कहाँ पे खोला था? देखिएगा पूना में खोला था इन्होंने, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, पुणे में इन्होंने खोला था। क्लियर, 36 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1851 में खोला था। 37 देखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात कर ले तो रानी लक्ष्मीबाई हूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों की ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र से संबंधित एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और लक्ष्मीबाई जो है हूम से लड़ते हुए 17 जून को 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1858 में 17 जून, मई नहीं है, जून है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हूम बाकी ठीक है। 38 देखिएगा, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई। तो सैनिकों को जो ख्याति प्राप्त हुई अगर हम बात कर लें, है ना, जॉन लॉरेंस, आउटरम, ठीक है, हैवलॉक और नील, कैंपबेल और ह्यूरोज, सबको ख्याति प्राप्त हुई थी, डी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? इनमें से गलत कौन सा नहीं है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारी पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आए थे, और बाद में 1612 में जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। सी हो जाएगा 39 का, ठीक है। 40 देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर ले, देखिए सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1:2 किया गया था, 1 नहीं। 41 देखिएगा, क्या बोला गया? निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है आपको। असत्य कथन की बात कर ले, देखिए द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है ना। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है, मेघनाथ देसाई, ठीक है, मेघनाथ देसाई, ध्यान रखिएगा।
42 देखिए क्या बोल रहा है, 1857 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सज़ा हुई थी? तो जेल की जो सज़ा इनको हुई थी वो था अपने भाषण तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण। सी करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं हम लोग 43 में क्या बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था? आधा पेट खाकर रहने वाले जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी रहित घरों में रहने वाले भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था देखिए यूगेन कुत्सिंस्की ने। ठीक है। 44 देखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त कब किया था? तो 1835 में सेंसरशिप इन्होंने हटाया था। ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। चलिए भाई, सुमेलित करना है बंदोबस्त व्यवस्था और क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखिएगा स्थायी भूमि बंदोबस्त ये कहाँ से रिलेटेड था? उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। रैयतवाड़ी व्यवस्था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनसे ये रिलेटेड है जाएगा। और महलवाड़ी, आगरा, अवध, ये सब हो जाएगा। सही कूट हमारा ए वाला यहाँ बैठता है। चलो 46, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छिन्न कर दिया। उपयुक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट देखिए D.H. बुकनान को है, बुकानन का, माफ़ कीजिएगा। 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ये स्टेटमेंट देखिए विलियम बेंटिक का रहा है। 48, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 मुंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था देखिए कावास जी नाना भाई के द्वारा। कावास जी नाना भाई के द्वारा मुंबई में पहला कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था 1853 में। 1853 में ही थाने से मुंबई तक जो है रेल चला था, पहला ट्रेन चला था, यात्री ट्रेन। 49 देखिए, नीली खेती करने वाले किसानों की उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया था? तो ये किया था दीनबंधु मित्र ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिएगा, उन्होंने महिला के लिए लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुवादी की तत्कालीन प्रचलित समाज के प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है? देखिएगा, इन उपलब्धियों का श्रेय जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को दिया गया है। हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिएगा, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। इन्होंने क्या स्थापित किया था? तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1866 में। 52 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था क्या? तो इसमें शामिल नहीं था देखिए देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना। यह आगे चल के शामिल हुआ इनके उद्देश्यों में, ध्यान रखिएगा। 53, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था A.O. ह्यूम ने, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। 53 का ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। ठीक है। 54, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? इन्होंने संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा, 1890 का जो है अधिवेशन को। 55, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने के लिए लगा दिया? तो ये लगाया था किसने? अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 55 का भाई दादा भाई नौरोजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलो 56 देखिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्र के खुलेआम होली जलाई गई? ये जलाई गई थी देखिए 1896 में। 57 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है देखिए, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये किया था किसने?
1887 में ये हुआ था, ठीक है। 58 देखिए, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं की बात कर ले, देखिए विधवा पुनर्विवाह प्रथा ये सही नहीं है ना। तो देखिए महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे परेशान करने वाला पहलू उनकी सामाजिक स्थिति थी, ठीक है। तो ये सारे तो सही हैं, ठीक है, और ये वाला सही नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का क्या कारण था। तो दूसरी बार फूट जो पड़ा था वो था रीज़न इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिएगा 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ा था और केशव चंद्र सेन ने विवाह संबंधी एक नियम बनाया जिसमें विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई, लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसी कारण से ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ गया था। 60 देखिए, आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था। तो ये इन्होंने सांप्रदायिकता को जो जन्म दिया था ये था, देखिए शुद्धि आंदोलन टाइम में, ए करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। ये विचार था, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का, सी करेक्ट होगा। 62 विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो उन्होंने स्थापना की थी देखिए 1897 में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 63 किसने कहा था जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये था देखिएगा कार्ल मार्क्स का, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया था, तो इसका कार्यालय जो है कहाँ खोला गया था अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा 1886 में खोला गया था कार्यालय, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और ध्यान रखिएगा ये मद्रास में खोला गया था, ठीक है। मैडम वलावत्स्की और जो है कर्नल मैडम HP वलावत्स्की और कर्नल अलकॉर्ट द्वारा खोला गया था, ठीक है। अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था 1886 में, भारत में ये खोला गया था। 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़े की बात कर लें, देखिएगा तो अगर हम बात कर लें अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी BR सिंधे, ठीक है, डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। 66 देखिए, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ हुआ। ये जो है इसकी स्थापना हुआ था 1863 में कोलकाता के अंदर में। 67 किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं। ये किसने कहा था, देखिए ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये कहा गया था। 68 अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है, तो इसमें अगर हम बात कर ले शामिल नहीं है, देखिए सैयद मुश्ताक हुसैन, ये इससे रिलेटेड नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी चिराग अली, मौलाना सिबली नुमानी और चिराग अहमद ये रिलेटेड हैं। 69 देखिएगा, 1851 में रहमानी मजदयान सभा रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था। ये किया था अगर हम बात करें नौरोजी फरदान जी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली, तीनों ने मिलके करा था, डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी 69 का। 70 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी देखिए साल 1932 के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। कूट की सहायता से, देखिए करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो देखिए नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, हमारा बस केवल ए करेक्ट हो जाएगा। 72 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ भेजा गया था, तो इनको देखिएगा अगर हम बात कर लें मांडले जेल में भेजा गया था 1908 में गिरफ्तार करके, 6 नहीं 8 होगा, हम शायद 6 बोल दिए, माफ़ करिएगा। 73 निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करना है। सही सुमेलन का पहचान करना है, देखिए अरविंदो घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर थे, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की बात कर ले, ये आगा खां प्लस नवाब मोइसनुल मुल्क ने करी थी, 74 का सी करेक्ट होगा। 75 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था, तो इसका घोषित उद्देश्य की बात कर ले, कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना, ठीक है।
सी करेक्ट हो जाएगा। 76 बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन दौरान दिया था? इन्होंने ये नारा दिया था, देखिए, होम रूल आंदोलन टाइम में। 76 का ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इन्होंने होम रूल आंदोलन टाइम में नारा दिया था। 77 किस पत्र पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी और लड़ाई का मैदान भारत। ये जो है पत्रिका किसने छपवाया था? ये पत्रिका छपवाया था, देखिए, गदर पार्टी ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, गदर पत्रिका में गदर पार्टी ने छपवाया था। 78 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? यह आयोजन किया गया था 1918 में। 78 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारेख, है ना, राहुल कृत्यानंद, ये सब शामिल थे। चलिए 80 देखिए, असहयोग आंदोलन संदर्भ में किसने कहा, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? ये किसने कहा था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 80 का ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। 81 चौराचौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। 82 अपरिवर्तनवादी लोग में शामिल नहीं थे। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे अगर हम बात कर लें, देखिएगा, CR दास जो है इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। बाकी सारे अंसारी हो गए, पटेल हो गए, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये सब थे। 83 दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये स्थापना किसने करी थी? तो ये करा था, देखिएगा, विट्ठल भाई पटेल ने। 84 देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो इनकी भूमिका जो थी वे अंग्रेज़ों के गहरे मित्र बन गए थे, ठीक है। 85 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख रीज़न था? ठीक है, जो और भी मेन रीज़न था वो था ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिकार भूमि कर लगाना, ठीक है, अधिक भूमि कर लगाना, माफ़ करिएगा, डी करेक्ट होगा। 86 17 दिसंबर 1728 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांड्स को गोलियों से भून डाला था? तो ये भून डाला, देखिए, अगर हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों ने मिलकर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 का डी हो जाएगा करेक्ट हमारा, ठीक है। 87 देखिएगा, असहयोग आंदोलन संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के लिए युग का नाम ही हो गया है? ये कहा था, देखिए, लुई फिशर ने। 88 किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि ज़मींदारों और पूंजीपतियों से जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा, उपयुक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है, देखिएगा, भगत सिंह का। 88 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी के विषय में, शिवाजी के विषय में जो कथन सत्य नहीं है अगर हम बात कर लें, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये सत्य नहीं है। 89 का सी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिएगा, रानी गौडेनल्यू किस राज्य से संबंधित थी? तो इनका संबंध था, देखिए, नागालैंड से। रानी गौडेनल्यू जो है नागालैंड से इनका संबंध था। 90 का डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा, 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे हैं? ये स्टेटमेंट, देखिए, विट्ठल भाई पटेल का रहा है। 91 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1933 में इन्होंने ये बोला है ये। 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो पहली बार पाकिस्तान का विचार दिया था मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली ने। सी करेक्ट होगा। 93 देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख लोग भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? ये स्टेटमेंट था, देखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है। 94 नंबर देखते हैं हम लोग, विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात कर लें, है ना, ये हुआ था, देखिए, 1927 में। 95 देखिएगा,
1946-47 दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें से कौन शामिल है? तो यहाँ देखिएगा, करेक्ट हम बात कर ले तो यूसुफ मेहर अली, S.A. बरवेली, मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ, ये सारे के सारे थे। 96 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, ना कि आंदोलन ने किसी एक भाग। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन इस आंदोलन संदर्भ में करता है। तो देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये बोला जाता है स्वदेशी आंदोलन संबंध में। 97 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई थी? तो क्रांतिकारियों ने जो समानांतर सरकार बनाई थी, अगर हम बात कर लें, ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बलिया ज़िले में, बंगाल के बिंदापुर ज़िले में, मुंबई के सतारा ज़िले में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब एक घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा? तो इन्होंने ये घोषणा करी थी 20 फरवरी 1947 में। 99 देखिएगा, भारत और पाकिस्तान की स्वाधीनता होने की घोषणा कब की गई? इसका घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 99 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100 भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जनमत संग्रह जो है ये हुआ था जूनागढ़ रियासत में। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं 101 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था? तो सरकार ने जो मुकदमा चलाया था वो था देखिए जनरल शाहनवाज पर, जनरल गुरदयाल सिंह पर और जनरल प्रेम सहगल पे। सी करेक्ट हो जाएगा। 102 भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इनमें से उसकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की थी। किसने उनकी सहायता करी थी? तो ये करा देखिए रास बिहारी बोस ने। ठीक है, चलो 103 देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे रीज़न क्या था, क्या कारण था? तो कारण ये था विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। बी हमारा करेक्ट है 103 का बी। 104 देखो, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? ये देखिएगा 1940 में प्रस्ताव लाया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 1940 में प्रस्ताव पारित किया था और उसने ये बोला था। 105 देखिएगा, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर M अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीन सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था कब? देखिएगा 1938 में। बी करेक्ट हो जाएगा। 106 1937 के चुनाव में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इस चुनाव के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किए थे? इन्होंने संबोधित किया देखिए एक भी नहीं, 0, ये उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। 1937 के चुनाव में गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा नहीं किया, ध्यान रखिएगा। 107 किस आंदोलन दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइम में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था कब? 1930 में। ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 109 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अहमदाबाद में मिल मालिक व मज़दूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मज़दूरों बढ़ाने पर सहमत हुए थे, मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए थे? तो ये हुए थे देखिए 35%, है ना, बोनस के रूप में देने में। 110 किस आंदोलन दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो ये थे देखिए खेड़ा आंदोलन टाइम में। 111 गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ये बोला था? तो इन्होंने बोला था ये देखिए खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। 112 कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था देखिए कलकत्ता के अंदर में। ठीक है। 113 देखिएगा, साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। देखिएगा ये संबंधित है महात्मा गांधी व एनी बेसेंट से। 114 बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को भी चुनना है।
यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था। तो हमारा क्या है, असत्य कथन जो है ये वाला हो जाएगा 14 का डी, है ना। इन्होंने मराठा तथा मराठी केसरी नामक पत्रिका स्टार्ट की थी और उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव स्टार्ट किया था और 1895 में शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव 1895 में, ध्यान रखिएगा। चलिए 115 देखिएगा, गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें बल्कि महिलाओं तक जो है विस्तारित करें? ये समझाया था किसने? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ध्यान रखिए 115 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये इनकी पर्सनल डॉक्टर भी थी, है ना। 116 देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण में अंग्रेज़ों के द्वारा इस आंदोलन को नम्रता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इस क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? तो ये देखिएगा, अगर हम बात करें विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन दोनों ने ही संन्यास ले लिया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 117 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें से प्रमुख कौन था? तो इनमें से प्रमुख था, अगर हम बात करें देखिए, संध्या, युगांतर और काल, तीनों। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 118 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट, उदारवादी और गणपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तनातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो अंत में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 1909 देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई थी अरुणडेल समिति की सिफारिश पे। बी करेक्ट होगा। 120 भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देख रहा है। इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार समझता यह कथन निम्न में से किसका है? देखिए ये कथन जो है, अगर हम बात कर ले, महात्मा गांधी जी का है। 121 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके परिणाम से सही मिलान करना है, सुमेलित करना है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, इसमें देखिए 35% जो है मजदूरी वृद्धि की गई थी। चंपारण जो है सत्याग्रह, इसमें देखिए अगर हम बात करें 25% मुआवजे की बात करी गई थी। खेड़ा आंदोलन, गरीब किसानों से लगान वसूली पर इसमें रोक लगा दिया गया था। और बारदोली लगान वृद्धि 6.3% की कमी इसमें करी गई थी। करेक्ट जो हमारा कूट बैठता है, ठीक है, 121 का, वो देखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं हो गया, बी हो जाएगा। हाँ जी बी हो जाएगा। 1 2 अच्छा 1 सेकंड, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, यहाँ पे सही कूट है ये नहीं, डी होगा। चलिए 122 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेजी व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से ही होता था। डी करेक्ट होगा। 123 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? सुमेलित की बात कर ले, ठीक है ना। तो देखिए अवध 1801 ये मैच है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए 123 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 124 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया था? ठीक है, किसने स्वीकार किया था? तो ये किया था देखिएगा स्वराज पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माफ़ कीजिएगा 125 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 1925 शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान, इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह की निम्न आयु निर्धारित की थी। तो 25 का सी हो जाएगा। 126 देखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसमें प्रथम भारतीय थे देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। 127 सन 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटी हुई थी? ठीक है, तो कौन सी घटना नहीं घटी थी अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिएगा 1893 में ही सर सैयद अहमद ख़ान की मृत्यु हुई। ये वाला स्टेटमेंट जो है नहीं घटा था, ध्यान रखिएगा, है ना। 127 का ओके। सर सैयद अहमद ख़ान की 1898 में मृत्यु हुई थी, 1898 में। 128 देखिएगा, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथी के पोषक निम्न में से कौन से थे?
तो वामपंथी के पोषक की बात कर लें, है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिएगा, डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। डेविड हेयर तो इससे संबंधित असत्य कथन देखिए, वे आयरलैंड के निवासी थे, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। डेविड हेयर जो है ये स्कॉटलैंड से थे, ठीक है, कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से। 130 देखिएगा, जनजातीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों की बात कर ले तो इसमें जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, ये वाला जो है अगर हम बात कर ले सही हो जाएगा, तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए 131 देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया था, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का। 132 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, तो देखिए कांग्रेस लीग समझौता, उसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर होता है चौरा चौरी घटना, और फिर होता है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। 132 का हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 132 का, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, ये गड़बड़ कर दिए हम, डी होगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होगा देखिए जलियांवाला बाग, फिर होता है कांग्रेस लीग समझौता, फिर होता है चौरा चौरी कांड, और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना। तो हमारा 132 का, अरे सी ही था, ठीक है, सी ही था, हाँ ठीक है, सी ही होगा, सी होगा, ठीक है, चलो। 133 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित कथनों कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन की बात कर लें। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 133 का डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो है कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में हुआ था, 58 में नहीं, 1856 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 134 देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी, ये स्थापना किया था देखिए विष्णु शास्त्री पंडित जी ने, ठीक है। 135 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार आपको करना है, इसमें सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन की बात कर ले, देखिएगा फ़कीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, ठीक है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह नेतृत्व मजनून शाह ने किया था, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, ठीक है, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 136 देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया, तो ये स्टार्ट किसने किया था अगर हम बात कर लें 1806 में, ठीक है। 137 देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन की बात कर ले, लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था, तो ये सत्य है। 137 का डी हो जाएगा, ठीक है। मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। 138 देखते हैं, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस C.N. श्रिमफील्ड ने सज़ा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, तो ये असहयोग आंदोलन टाइम में दिया था। 139 देखिएगा, ठीक है। 139 में यहाँ पे सुमेलित करना है, मैच करना है 139 का, ठीक है। देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ये लॉर्ड कैनिन के टाइम में आया था। उसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम मिंटो के टाइम में आया था ये, ठीक है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। और यहाँ पे भारत सरकार 1935 का अधिनियम ये लिनलिथगो के टाइम में आया था। 39 का सही कूट बी वाला बैठता है। 40 देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, इन्होंने आरंभ किया था देखिए अगस्त प्रस्ताव के बाद में, सी करेक्ट हो जाएगा 140 का, है ना। 8 अगस्त 1940 में स्टार्ट हुआ था। चलो 141 देखिएगा क्या बोल रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन की बात कर ले तो इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, ये गलत है, ठीक है। इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 में किया था, 69 में नहीं, 1668 में किया था, ध्यान रखिएगा। 142 देखिए, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन की बात कर लें
तो नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे असत्य कथन है। ठीक है, तो नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे। ठीक है, नागौर के। ठीक है, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो। यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन जो है देखिए जॉन मैल्कम का है। 144, हैदर अली 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था इसने? तो इसने ये स्थापित किया था, अगर हम बात कर ले, डिंडुगल में। 144 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 145 देखिए, टीपू के राज के किसान को संरक्षण मिलता था तथा उसको श्रम के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कृत किया जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जो है ये सर जॉन सोर का है। 146, रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। इससे संबंधित असत्य कथन की बात कर लें तो देखिएगा, इसकी फ़ौज एशिया की सबसे अच्छी फ़ौज थी, ये गलत है। ठीक है ना, दूसरे नंबर की सबसे अच्छी फ़ौज थी इसकी, एशिया में सबसे अच्छी नहीं थी, दूसरी थी, सेकंड। ठीक है, चलिए 147, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फ़कीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? ये कहा जाता है रंजीत सिंह के बारे में। 148, कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। 148 का ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। 149 देखिएगा, पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना था? तो उसमें पेशवा बना था माधवराव। बी करेक्ट होगा। हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 1 से परफेक्शन IAS का, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? तो ये था देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपका हमारा 150 सवाल पूरा कंप्लीट होता है परफेक्शन IAS का सेट 1 से। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम सही किया होगा और कट ऑफ जो हमारा रखा गया है 85 प्लस मार्क्स, इसको भी आपने ज़रूर पार किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।